बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कैसे हैं आप सब? मैं आज की वीडियो ना पेरेंट्स के लिए लाई हूँ ना स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ, बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा से बात करने आई हूँ। जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाने आई हूँ। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा के बारे में। मस्जिद अक्सा क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए? मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन अंबिया कराम का मस्कन है, अंबिया कराम के रहने की जगह है। मस्जिद अक्सा में एक हाथ की, एक बालिश की इतनी जगह नहीं है जहाँ पे किसी अंबिया कराम ने सजदा ना किया हो। इतनी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे फरिश्तों का कयाम ना हो। कोई ऐसी जगह नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पे हम जिसके बारे में ये कह सकें कि इस एक प्लेस पे तमाम अंबिया कराम इकट्ठे हुए हैं। अगर दुनिया में वो कोई जगह है तो वो जगह है सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा। मेराज शरीफ के मौका पर अल्लाह ताला कुरान पाक में लिखता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा की तरफ लेकर गए। तो आप सोचें कि मस्जिद अक्सा ही क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमें मस्जिद अक्सा की वैल्यू बताना चाह रहा था। अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहा था कि हम मस्जिद अक्सा की जो वैल्यू है, जो कदर है, जो उसकी खसूसियत है, उसको समझ सकें, उसको जान सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वसाल के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे जो जगह मिले वो मस्जिद अक्सा के पास मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ, अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट, ये हमें क्या बताती है? मस्जिद अक्सा की मुसलमानों के लिए वैल्यू बताती है कि मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन कितना इम्पोर्टेंट है और आज फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी शहर में सकूनत इख्तियार की और अपना महराब तामीर किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में इसी सरजमीन पर बैठकर हुकूमत किया करते थे। जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का खसूसी वाक़या हमें मिलता है। चींटियों ने जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के आने की खबर दी थी अपनी तमाम चूंटियों को, वो वाक़या भी इसी शहर में पेश आया था, इसी फ़लस्तीन की सरजमीन पर पेश आया था। हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम का महराब इसी शहर में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि इस पाक अर्ज़ में दाखिल हो जाओ। अब इसे पाक अर्ज़ मुक़द्दस क्यों कहा? क्योंकि ये वो जगह थी जो शिर्क से पाक थी। यहाँ पर शिर्क नहीं था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत इसी शहर में हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ इसी अर्ज़ से फ़लस्तीन से अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया। वापस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो इसी शहर में होगा, एक सफ़ेद मीनार के ऊपर होगा। इन तमाम बातों से ये तमाम बातें अल्लाह ताला इसी अर्ज़ मुक़द्दस के साथ जोड़ रहा है। आप एक बार सोचेंगे इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना कोई तो वजह ऐसी होगी ना जो अल्लाह ताला ने ये सब किया। और इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर जाने से पहले मस्जिद अक्सा लाया गया और कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की, उनको नमाज पढ़ाई। ये काम अल्लाह ताला मस्जिदुल हराम में भी कर सकते थे। मस्जिदुल हराम में भी ये जमात लग सकती थी, पर मस्जिद अक्सा में ही ये जमात क्यों लगी? आप एक बार सोचें कि अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ों से हमें क्या बताना चाह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14.5 साल मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। हमारा किबला अव्वल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14.5 साल जिस तरफ अपना रुख करके नमाज पढ़ी, वो जगह कौन सी थी? मस्जिद अक्सा थी, बैतुल मुक़द्दस थी। हमारा किबला अव्वल है। फिर मस्जिद किबलातैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक हमारा किबला तब्दील कर दिया गया और अल्लाह ताला ने मस्जिदुल हराम में खाना काबा को हमारा किबला करार दे दिया गया और आज तक तमाम मुसलमान इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर हुई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल हराम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा दूसरी मस्जिद कौन सी तामीर हुई थी?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر فلسطین کی طرف بھیجا، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ حالانکہ اس ٹائم پہ، اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے لیے بھی، اپنے پاس بھی عسکری قوت کی اور انسانی قوت کی بہت ضرورت تھی، بٹ انہوں نے پھر بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بہت بڑا لشکر مسجد اقصی کی طرف ضرور جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بہت ساری فتوحات کی، اگر ہم ہسٹری دیکھیں، بٹ فلسطین میں وہ بذات خود تشریف لے کر گئے اور وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی۔ اب اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی جا کر 2 نفل لازمی پڑھو، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کم از کم وہاں کے لیے دیا بھیج دو، مطلب کہ وہاں کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بھیج دو کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ یہ کوشش کر لو۔ اگر ہم اس حدیث کو تھوڑا سا آج اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کا، ان تمام پروڈکٹس کا، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے، اس سے ہم اپنا حصہ ڈال لیں گے، ہم تھوڑی چھوٹی سی کوشش کر لیں گے کہ اگر 2 نفل نہیں ادا کر سکتے تو آپ دیا بھیج دو۔ سیم ایز اٹ از، اگر اس ٹائم ہم جو کر سکتے ہیں، ہمارا جو کرنے کا سٹیپ ہے، پہلے تو فرسٹ آف آل وہ دعا ہے، اور دعا کے بعد سیکنڈ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا ٹوٹلی بائیک آؤٹ کر دیں۔